22 मई दिन सोमवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, 2000 रुपए के नोटों को रिजर्व बैंक के द्वारा वापस लेने पर इसका न तो जीडीपी पर असर पड़ेगा, न ही आम जनता पर असर पड़ेगा। देश के विशेषज्ञों की ये राय निकल कर आ रही है। क्योंकि ये बड़ा नोट है तो आम आदमी की जिंदगी पर इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि 2000 रुपए के नोट को बंद करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अनपढ़ पीएम है। और केजरीवाल के इस कमेंट पर साउथ की एक्ट्रेस खुशबू सुंदर ने दिल्ली के सीएम को बद दिमाग भी बताया। तो अब इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है कुल मिलाकर के 2000 के नोटों को लेकर। हालांकि एक अच्छी खबर आई है। कल ही दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की तरफ से भी 2000 रुपए के नोटों को लेकर एक गाइडलाइंस जारी की गई, जिसमें बताया गया कि इन नोटों को बैंक में बदलवाने के लिए न ही किसी तरह के आईडी कार्ड की या आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपका बैंक खाता नहीं भी है तो भी आप किसी भी बैंक में जाकर के एक बार में 10 नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। नोट बदलने के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं देनी पड़ेगी और ना ही कोई पहचान पत्र चाहिए या ना ही कोई फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा, है ना। अच्छा, को लेकर डेटा आ रहा है कि पिछले 5 महीनों में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने नौकरियां गंवाई। हालिया ताजा रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि अभी भी आगे कंपनियों की छटनी का दौर जारी रहेगा। और ये जो ज्यादा नौकरियां गई, ये सब कुछ आईटी सेक्टर में गई है। पिछले साल से भी बुरा हाल हो रहा है अभी आईटी सेक्टर का। हालांकि ये दोस्तों वैश्विक आंकड़ा है, यानी कि न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि दुनिया भर में ये इतनी नौकरियां गई है। इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि आजकल एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज्यादा बढ़ गया है। इस वजह से भी नौकरियों में कटौती हो रही है। अच्छा, देश भर के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। अब एक क्लिक पर मिलेगी आपको सभी विश्वविद्यालयों की जानकारी। यूजीसी की तरफ से छात्रों की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। देश में मौजूदा समय में इन संस्थानों की संख्या 2000 से भी ज्यादा है। इनमें अकेले करीब 1100 विश्वविद्यालय ही हैं, यानी कि 1100 से ज्यादा तो यूनिवर्सिटी हैं। यूजीसी का मानना है कि इससे छात्रों के साथ दाखिले के दौरान यानी एडमिशन लेते समय किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा। और अब आप यूजीसी के पोर्टल के जरिए अपने मोबाइल पर ही सारी जानकारी देश भर की सारी यूनिवर्सिटीज की अलग अलग डिटेल्स एक ही पोर्टल पर देख पाएंगे, है ना। और वह देखिए खबर आ रही दोस्तों की इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जुलाई महीने में चंद्रयान 3 को लॉन्च कर सकता है। सटीक लैंडिंग पहला टारगेट रहेगा। अच्छा, देश भर के लोगों के लिए बड़ी चेतावनी आ रही है डीआरडीओ की तरफ से कि अनजान नंबरों से अगर आपके मोबाइल पर फोन आए तो न उठाएं। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस तरह की गतिविधियों से दूर रहें। डीआरडीओ मतलब दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से देश भर के लोगों के लिए ये चेतावनी जारी की गई है कि अननोन नंबर से फोन ना उठाएं, क्योंकि आजकल पाकिस्तानी लोग साइबर फ्रॉड का शिकार बनाने कई भारतीय लोगों को। और स्पेशली ये बात का ध्यान रखें, जैसे +44 +92 इस तरह के नंबरों से कॉल आए तो कभी रिसीव ना करें, है ना। अच्छा, वह देखिए पीएम मोदी जापान दौरे पर हैं और G7 समिट में प्रधानमंत्री ने दुनिया को पर्यावरण का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने जो जैकेट पहनी थी वो रिसाइकिल मटेरियल से बनी जैकेट थी। ये पहनकर दुनिया भर को संदेश दिया। वह देखिए जापान में पीएम मोदी से मिलने आए अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी। और इस दौरान पीएम मोदी ने ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैसे लोकप्रियता के मामले में देखा जाए दोस्तों तो दुनिया भर के नेताओं में से पीएम मोदी फिर से टॉप पर आ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भी पछाड़ते हुए G7 सम्मेलन में सबसे ज्यादा अहम चर्चा का हिस्सा पीएम मोदी रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो पीएम मोदी से ऑटोग्राफ भी मांगा और बोले कि अमेरिका में भी आप काफी लोकप्रिय हैं, मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। दुनिया के ग्लोबल मंच पर पीएम मोदी को काफी सम्मान मिला, जो कि हमारे भारत के लिए भी बड़े गर्व की बात है वाकई में। और देखिए आप पीएम मोदी ने G7 बैठक में चीन पर सीधा निशाना साधते हुए बोले कि यथास्थिति बदलने के प्रयासों के खिलाफ मिलकर आवाज उठाएं। जापान के हिरोशिमा में पीएम मोदी ने कई दुनिया के बड़े दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। और इसके बाद देखिए दोस्तों पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी का दौरा भी किया। और इस दौरान एक अनोखी घटना देखने को मिली। वहाँ के उस देश के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के पैर भी छुए। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारेप ने पैर छू करके उनका स्वागत किया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काफी चर्चा में सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है ये तस्वीरें। और ये मौका इसलिए भी खास रहा दोस्तों क्योंकि पापुआ न्यू गिनी जो देश है ना, वहाँ एक नियम है कि सूर्यास्त होने के बाद किसी भी नेता का स्वागत नहीं किया जाता है। लेकिन पीएम मोदी के लिए पापुआ न्यू गिनी देश के प्रधानमंत्री यानी वहाँ की सरकार ने वर्षों पुरानी इस परंपरा को बदल डाला। और पीएम मोदी के लिए वहाँ का ये कानून भी अपवाद बन गया और प्रधानमंत्री का बड़े औपचारिक तरीके से स्वागत किया गया। ये वाकई में पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है। तो यूं कुछ सिलसिला चल रहा है प्रधानमंत्री के विदेश दौरे का। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप, पुलिस कर्मियों के लिए वरदान साबित होगी ये योजना। एडीसीपी ने थानों को जारी की चिट्ठी। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों के लिए योगी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। इस योजना के तहत पुलिस कर्मियों को 20 लाख रुपए तक का जीवन बीमा दिया जा रहा है। और पुलिस कर्मियों की दुर्घटना में जान जाने के बाद 1 करोड़ 5 लाख रुपए मृतक के परिवार को भी दिए जाते हैं। अगर पुलिस कर्मी ऑफ ड्यूटी में है तो भी 90 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा इस योजना में। दिव्यांग होने पर भी 70 लाख रुपए और बेटी की शादी समेत बच्चों की शिक्षा के लिए इस बीमा में कई और लाभ भी तय किए गए हैं। कुल मिलाकर के बिना किसी सावधि बीमा के पुलिस कर्मियों को उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा, है ना। और वह देखिए बड़ी खबर के अंदर के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भी साथ मिला। अरविंद बोले कि विपक्ष अगर साथ दे तो 2024 में भाजपा खत्म हो जाएगी। यानी कि आम आदमी पार्टी को भी ये पता है कि अकेले बीजेपी से लड़ना इनके बस की बात नहीं है। और अब अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
पवार उद्धव ठाकरे से भी मिलेंगे। अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटा रहे हैं, वो जो अभी दिल्ली में एलजी वगैरह का मसला चल रहा ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो इसी के सिलसिले में 23 मई को दिल्ली के सीएम केजरीवाल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात करेंगे। 24 मई को वो मुंबई भी जाएंगे। अच्छा, बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिल्ली में अब अपना दरबार लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। खबर है दोस्तों की 5 से 8 जुलाई को दिव्य दरबार दिल्ली में लगेगा, रामलीला मैदान में। वह देखिए, पहलवानों और ब्रिजभूषण के मामले में ब्रिजभूषण बोले, मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बजरंग और विनेश को भी वही टेस्ट कराने होंगे। और वहीं इस मामले पर पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत हुई, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली में 28 मई को नई संसद पर महिला पंचायत की बैठक भी होगी। और इतना ही नहीं, पहलवानों ने 23 मई को कैंडल मार्च के लिए देशवासियों से भी साथ मांगा। इस संबंध में कुछ पोस्ट भी शेयर किए, आप देख सकते हैं। और इधर हरियाणा में भी रेसलर्स के सपोर्ट में सर्व खाप महापंचायत ने फैसला लिया। 23 मई को दिल्ली इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालेंगे और 28 मई को नए संसद भवन में महिला महापंचायत का आयोजन भी होगा। अच्छा, बड़ी खबर है दोस्तों, इस साल के हज यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। उत्तर प्रदेश लखनऊ से 14,000 जायरीन 45 फ्लाइट से उड़ान भरेंगे। यूपी से 25,000 यात्री इस बार हज पर जाएंगे, है ना।